हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि मैं एडजस्टमेंट के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि थंबनेल तो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो देखिए भाई, हमें कहीं भी एडजस्टमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। किसी भी रिश्ते में, किसी भी जॉब सेक्टर में या फिर किसी भी एरिया में हम लोग एडजस्टमेंट को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि हमें एडजस्टमेंट अगर नहीं आता होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे देखो, अगर आप सुंदर नहीं हो, ठीक है, अगर हम सुंदर नहीं है और अगर हमारे अंदर सादगी है, एक शायरी की लाइन है, तो आप भले सुंदर नहीं हो लेकिन आपके अंदर अगर सादगी है तो आप एडजस्ट का हो जाओगे। कहीं भी कोई भी आपको एक्सेप्ट करेगा। थोड़ा बहुत तकलीफ होगी लेकिन एडजस्टमेंट के हिसाब से देखने के बाद आपको वो लोग एक्सेप्ट करेंगे। यूँ तो उलझे हैं सभी अपनी अपनी उलझनों में, पर सुलझाने की कोशिश हमेशा होनी चाहिए। इस बात का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ के लिए हम अगर एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, किसी भी चीज़ में हमें दिक्कत होती है, जैसे कि मान लीजिए हमें पढ़ने में दिक्कत है, मैथ लगाने में दिक्कत है, तो हम उसको सुलझाने की कोशिश करने लगते हैं या फिर उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वो एक प्रकार से एडजस्टमेंट ही है। लाइफ में जब एडजस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है ना, तो पसंद होने या ना होने के बाद भी हर बार एडजस्टमेंट करना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, ये नहीं कहता हूँ कि लाइफ में एडजस्टमेंट ज़रूरी नहीं है। लाइफ में एडजस्टमेंट ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर जगह आप ही एडजस्ट करो ये भी ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए पढ़ाई आप कर रहे हो, तो वहाँ पे तो खैर ज़रूरी है कि आप एडजस्ट करो, लेकिन अब आप मान लीजिए किसी फ्रेंडशिप सर्कल में गए या फिर किसी फ्रेंड सर्कल में हो और आप अपने दोस्तों से या फिर उस सर्कल में अपने आप को कंफर्ट नहीं फील कर रहे हो, तो एक तरफ से आप उसमें बस एडजस्ट ही हो पाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। तो वहाँ पे मैं नहीं समझता हूँ कि एडजस्टमेंट आप लोगों के लिए या फिर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम वहाँ से निकल भी तो सकते हैं, गलती आपकी हो या ना हो। अगर देखिए, रिश्ते में और दोस्ती में थोड़ा अंतर होता है। दोस्ती में गलती अगर होती है चाहे नहीं होती है, अपनी गलती अगर नहीं भी होती है तो हम, अगर होती भी है तो चिल्ला उल्ला लेते हैं, तो थोड़ा मैनेज हो जाता है। तो वहाँ हमारे दोस्त हमें एडजस्ट करते हैं या फिर हम एडजस्ट करते हैं अगर उसमें से किसी की गलती नहीं है तो। लेकिन लाइफ में किसी रिश्ते में अगर भले ही आपकी गलती हो चाहे ना हो, अगर किसी और का पर्सन का भी गलती हो, तो वहाँ रिश्ते को बचाने के लिए अपनी गलती एडजस्ट कर लेनी चाहिए। हाँ चलो ठीक है, मेरी गलती होगी या फिर है, तो वहाँ एडजस्टमेंट ज़रूरी होता है। एक बात बोलना चाहूँगा, एक लाइन है कि ना तो इतने कड़वे बनिए कि आपको थूक दिया जाए, और ना ही इतने मीठे बनिए कि आपको हर कोई निगल जाए। ठीक है भाई, हद से ज़्यादा अगर आप सख्त हो जाओगे तो आपको कोई एडजस्ट नहीं कर पाएगा, और हद से ज़्यादा अगर सॉफ्ट हो जाओगे, यानी कि एडजस्ट फील करने लगोगे, हर जगह आप एडजस्ट करते रहोगे, तो आपको हर जगह एडजस्ट ही करना पड़ेगा। आपको कोई समझ नहीं पाएगा कि आप क्या चाहते हो या फिर क्या सोचते हो, कोई ये नहीं जानना चाहता। ठीक है, तो हद से ज़्यादा कड़वे भी ना बनिए और हद से ज़्यादा मीठे भी ना बनिए। जब भी आप देखते होंगे किसी काम, अब चलो सब कुछ सही हो गया, अब किसी काम को शुरू करते हैं, और उस बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम एडजस्टमेंट क्या करते हैं, अरे यार इस काम को बाद में करते हैं, और चलो अब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फिर से प्रॉब्लम आ गई, सॉल्व करने लगे। तो वहाँ मैं नहीं, अगर मान लीजिए आप किसी नए कंपनी या फिर नई काम को, नई किसी चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, तो वहाँ मैं नहीं समझता कि एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। प्रॉब्लम बात आते रहते हैं, जाते रहते हैं भाई, वहाँ एडजस्ट आप ये करो कि काम पहले शुरू कर लो, एक इनकम का स्रोत कर लो। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ क्योंकि इनकम की स्रोत बहुत ज़रूरी है आने वाले समय के लिए। हर चीज़ के लिए इनकम की स्रोत बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, तो देखो भाई, एडजस्टमेंट करो, मैं ये नहीं कहता हूँ एडजस्टमेंट ना करो, करो, लेकिन अपनी भी एक वैल्यू रखो कि हाँ मैं यहाँ एडजस्ट होने लायक हूँ या फिर यहाँ नहीं हूँ। वहाँ अपनी एडजस्टमेंट रखो और थोड़ा फील करो कि हाँ सही है, चलो ठीक है।
तो ये सब चीज़ें थी एडजस्टमेंट के लिए कि हमें कैसे एडजस्ट करना चाहिए, किससे कैसे नहीं एडजस्ट करना चाहिए। एडजस्टमेंट करिए ठीक है, लेकिन हर जगह आप ही ना करिए, अपनी भी वैल्यू रखिए। हाँ, सामने वाले को बताइए कि मेरी वैल्यू ये है, चाहे मैं ऐसे करना चाहता हूँ, आप ऐसे करो, मैं आपसे ज़्यादा देर तक एडजस्ट, चाहे ज़्यादा दिन तक इस चीज़ के लिए एडजस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये सब बातें शेयर करने से आपको जिससे भी एडजस्टमेंट ज़्यादा फील हो रही है, चाहे ज़्यादा प्रॉब्लम फील हो रही है, तो उससे कुछ बातें शेयर करने से शायद सॉल्व हो सकती हैं। एक बात जानिएगा, कुछ प्रॉब्लम ना बोलने की वजह से बड़ी हो जाती है। अगर आप बात करते हो, किसी से बात व्यवहार करते हो, वो प्रॉब्लम उसको बताते हो, तो शायद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जिन्हें हम ना बता के गलती करते हैं, नहीं बताते हैं, तो वो अंदर ही अंदर, मैं सोचता हूँ कि सामने वाला पर्सन गुस्सा है, वो सोचता है कि ये गुस्सा है। ये एक प्रॉब्लम है। मान लीजिए कि हम आपसे नहीं बात कर रहे हैं, आप हमसे बात नहीं कर रहे हैं, हम दो लोग हैं, हम दो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, तो वो सोचेगा कि ये पर्सन गुस्सा है, मैं सोचूंगा वो गुस्सा है। तो भाई हम दोनों लोग बात ही नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि गुस्सा कौन है। चलो ठीक है, मान लो वो पर्सन आपसे नहीं बात कर रहा, चाहे मेरे से अगला पर्सन नहीं बात कर रहा, एक बार मैं पूछ सकता हूँ भाई क्या बात है, बात नहीं कर रहे हो। वो खुद बताएगा कि भाई तूने ऐसा किया था, चाहे ऐसा किया था, तो भाई अगर मेरी गलती होगी तो हाँ ठीक है, चल सॉरी भाई, चाहे कुछ भी आप उसको बता सकते हो कि भाई ऐसे ऐसे माइंड उस दिन खराब था, चाहे जो भी। इसलिए हर बात को शेयर करना चाहिए, हर प्रॉब्लम को बताना चाहिए, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेशन में, अपने दोस्तों में, किसी भी रिश्ते में आप जब तक बात नहीं करोगे तब तक कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। बस एक एडजस्टमेंट ही आखिरी रहता है जिसे हम झेलते हैं, लेके चलते हैं। इसलिए मैं कहूँगा भाई हर बात शेयर करो। झेलना जरूरी नहीं है, जरूरी है उस रिश्ते को अच्छे से एक वेव से चलना। तो इसलिए ये सब सोचनी चाहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, और आप चैनल को तो शेयर करते ही हो। थैंक यू।